हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन, लेट द फोकी ऑफ द हाइपरबोला विद दिस एंड दिस इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 16 देन द लेंथ ऑफ इट्स लेट्स रेक्टम। देखो, मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा, तो ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो, बट आपको हर एक स्टेप नीट एंड क्लीन समझ आएगा। चलो अब ना मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स को ना अब बहुत ज्यादा भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमें कैसा पैराबोला गिवन है, हाइपरबोला गिवन है। तो देखो, ये हाइपरबोला गिवन है जिसकी फोकी है 1,14 पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पहले बनाऊं, ठीक है, तो 1,14, तो यानी कि एक्स इजकल टू 1 की लाइन जो होगी वो मेरी ये होगी। मैं एक्स इजकल टू 1 की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए ये जो लाइन है, दिस इज माई एक्स इजकल टू 1 की लाइन। ठीक है, तो ये है मेरी एक्स इजकल टू 1 की लाइन। तो एक फोकी जो है, फोकस जो है 1,14 पे है। तो मान लेते हैं 1,14 ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया 1,14 ये फोकस है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है 1,-12। तो 1,-12 कहीं यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये मेरा 1,-12 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। दूसरा, इफ इट इज पासिस थ्रू द पॉइंट 1,6। अच्छा, जब पास कर रहा है वो भी इसी पॉइंट से ही पास कर रहा है। तो 1,6, तो मान लीजिए यहां कहीं पे 1,6 मेरा ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, ये बात तो मुझे समझ में आई कि अगर मेरा ये जो दोनों फोकी है, अगर यानी कि जो मेरा एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो मेरा पैराबोला जो होगा वो वर्टिकल पैराबोला होगा। लेकिन हम मोस्टली केसेस में जो हम ज्यादा अश्योर होते हैं, हम पढ़ते हैं वो हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ते हैं और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल को अच्छे से समझ रखा है ना, तो विद सम बेसिक नॉलेज और आप थोड़ा सा अपना बेसिक सेंस यूज करके बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए या वर्टिकल पैराबोला को याद करे हुए, कोई जरूरत नहीं है वर्टिकल पैराबोला को याद करने की। बस मेरे से समझो। आज देखो, मैं आपको यहाँ पे ना सबसे पहले वर्टिकल हाइपरबोला, सॉरी मैं बार बार पैराबोला बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो हाइपरबोला हमने लिया, तो यहां से हम सबसे ज्यादा फैमिलियर होते हैं इस हाइपरबोला के साथ। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाते हैं, हम जानते हैं। और ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा ओरिजिन 0, 0। ये जो होता है ये होती है हमारी वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है हमारी वर्टेक्स, और ये होती है a,0, और ये होती है -a,0। इससे यहाँ पे बनता है हमारा फोकस। तो ये होता है, मान लीजिए अगर मैं इसको F1 कहूं और दूसरा फोकस बनेगा यहाँ पे, अगर मैं इसको F2 कहूं, तो ये होता है डिस्टेंस बेसिकली AE,0। और ये F2 जो होता है, F2 को यहाँ लिख देते हैं, तो AE,0, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, -AE,0। ठीक है, इतना हम सब लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल। और ये हमारी क्या होती है बेसिकली, ट्रांसवर्सल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। अब देखो, जब हमें इसे वर्टिकल शिफ्ट करना होगा तो बस बहुत एक सिंपल सा ये याद रखो कि हम ए को ना बी से चेंज कर देंगे। जहां भी मेरा ए है उसको बी से चेंज कर देंगे। अब आपने अगर एक बात ध्यान दियो, देखो ये है मेरे दोनों फोकस। अगर मैं इन दोनों फोकस को मिलाऊं तो ये बेसिकली बनता है मेरा एक्सिस। ठीक है, ये बनता है मेरा एक्सिस। और यहाँ पे मैं इन दोनों फोकस को मिलाऊं, तो मैं इसको स्काई ब्लू कलर से ले लेता हूं ताकि आपको बहुत सिंप्लिसिटी रहे समझने में। ठीक है, तो ये, तो यहां से मैंने दोनों फोकस को मिलाया, तो बेसिकली ये बना मेरा ट्रांसफर एक्सिस। ठीक है, ये बन गई मेरी एक्सिस। अब मुझे गिवन था यहां से कि ये पैराबोला पास करता है वर्टेक्स a,0 से। अब अगर मैं ध्यान दूं, मुझे गिवन था कि पैराबोला पास कर रहा था 1,6 से, और ये 1,6 भी किस पे, एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बेसिकली जो मेरा हाइपरबोला होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये हुआ हाइपरबोला। और यहाँ पे मेरी जो है ये फोकस है, तो फोकस इसका अंदर की साइड होगा। ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि वर्टेक्स के आगे मेरा फोकस रहेगा और वर्टेक्स के इधर रहेगा। तो देखो, वर्टेक्स के हमने फोकस बना दिया। ठीक है, इसको हम यहाँ से F1 कह देते हैं, मेरा फोकस है। और ये मेरा फोकस F2 है। ठीक है, अब देखो, बहुत ज्यादा जो मुझे बात एक इंपॉर्टेंट समझनी थी, कितनी इजी बात है। अगर मैं ध्यान दूं तो ये जहां पे दोनों ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस मिलती हैं, ये पॉइंट बेसिकली होता क्या है, तो जो दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट। देखो, यहां से इतनी ही दूरी पे ए ही है और यहां से इतनी दूरी पे ही ए ही है। ठीक है, क्योंकि लेंथ हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम मॉडुलस लेते हैं, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यानी कि जो इन दोनों का मिलना होगा, यानी कि जहां कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस मीट कर रही होंगी, वो बेसिकली दोनों फोकस का मिड पॉइंट होगा। अब देखो, यहां से फोकस है 14 पे और यहाँ पे फोकस है 12 पे। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास आता है 26, और 26 का आधा आता है 13। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा दोनों एक्सिस मिल रही हैं वो मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं। मिड पॉइंट आया मेरा 13। तो अब अगर मैं यहां से ध्यान दूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस -12 है। तो ये जो लाइन होगी, ठीक है, मैं यहां से इसको ड्रॉ कर देता हूं लाइन को। ये जो लाइन होगी बेसिकली ये, तो ये मेरी लाइन है, मैं इसको कह सकता हूं ये मेरी लाइन है y इज इक्वल टू 1 की। हाँ,
ठीक है, तो देखो y इक्वल टू 1 की लाइन है, तो अब जो मेरा हाइपरबोला बना ये आई उसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, अब आप रिमेनिंग को भूल जाइए, तो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक्स वाई एक्सिस को हटा देता हूं। अब मेरे पास पैराबोला बन गया, और पैराबोला का ये जो मीटिंग पॉइंट है, जो यानी कि जहां पे दोनों मिल रहे हैं, जो इसका सेंटर है दैट इज 1,1। ठीक है, ओरिजिन नाउ के 1,1। अब ऑलमोस्ट क्लियर हुआ। अब देखो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए शायद थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। अब इसको हटा देते हैं यहां से। अब हमने एक कंडीशन समझी थी कि जो यहां से मुझे फाइंड करना है ए कोमा जियो फोकस, तो मैंने देखा था कि बस ए को बी से रिप्लेस कर देना है। तो जो यानी कि मेरे फोकस होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे ये वर्टिकल हाइपरबोला लेता हूं सेंटर ओरिजिन लेके इसी की फॉर्म में, तो क्या ये ए बी कोमा जीरो होंगे, बी कोमा जीरो माइनस बी कोमा जीरो। थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेंस यूज करना है, क्योंकि अब ये वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो जीरो होगा ना, तो यानी कि ये क्या होंगे 0,बीई और 0,-बीई। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई तो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। देखो, अभी हमने जो अपना हॉरिजॉन्टल पैराबोला हाइपरबोला समझा था, अब अगर मुझे इसे वर्टिकल में चेंज करना है तो ये हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा। अभी मैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं ए नाम देता हूं, मैं ए का ही वर्टिकल बना रहा हूं, अभी अपने क्वेश्चन पे नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कि जो आपका फोकस है वो अब यहां आ गया, ये बात हमें समझ में आई। ठीक है, मैंने कहा ए को बी से चेंज कर दो, तो ऐसा थोड़ी है कि जब आप फोकस को लिखोगे तो आप यहाँ पे बीई कोमा जीरो और माइनस बीई कोमा जीरो लिख दोगे। नहीं, क्योंकि ये तो y एक्सिस पे लाई कर रहा पॉइंट है ना, तो y एक्सिस पे तो x जीरो होगा ना, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या होगा 0,बीई और 0,बीई। ए को बी से तो बदलना है, माइनस बी, ए को बी से तो बदलना है, बट ध्यान ये भी देना है कि अब y एक्सिस पे हम चले गए ना, तो 0,बीई हो जाएगा। बस यहाँ पे हमें यही बेसिक सेंस समझना है। अगर आप इसको रटोगे ना, कितना फॉर्मूला याद कर लोगे आप, समझो ना, एक बार समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आया कि यानी कि यहाँ पे जो ये मेरे लिए पैराबोला जो सॉरी हाइपरबोला बना है, उसकी जो ये 14 है, ये नथिंग बट बीई है। ठीक है, अब अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, तो यहाँ पे हम इसको जीरो ना कह के, अभी तो ये 1 है, तो ये बेसिकली 1,बीई है, और ये जो है 1,-बीई है। ठीक है, ये है मेरा बेसिकली फोकस। ठीक है, 1,बीई और 1,-बीई। ठीक है, तो अब देखो यहां से मुझे एक बात समझ में आई कि जो ये बीई डिस्टेंस है ये कितनी है, फिर बी डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये 1 से गया 14 तक, तो बी डिस्टेंस कितनी आई 13। ठीक है, और अगर नीचे भी आप आओगे तो बी से डिस्टेंस कितनी आएगी 13 आएगी, राइट। दूसरी चीज आपने अगर यहाँ पे ध्यान दी हो, ठीक है, तो देखो यहां से जो आपका ये सेंटर है, सेंटर से जो ये डिस्टेंस थी आपके वर्टेक्स तक की, इस डिस्टेंस को आपने ए कहा है। ठीक है, तो अब जब आपके जो सेंटर से ये वर्टेक्स तक की डिस्टेंस आएगी, इसे आप क्या कहेंगे, बी कहेंगे। ठीक है, तो बस यही आप बात यहाँ पे समझो। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेंटर है और ये वर्टेक्स है, तो सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। भाई यहाँ पे ये a कोमा जीरो था, तो यहाँ पे ये 0,b हो जाता है ना, तो यानी कि b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5। अब अगर b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 5 आ गई, तो बहुत इजी सी बात है, मैं यहाँ से किसकी e की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/5। ठीक है, अब देखो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ते हैं। अब अगर वर्टिकल में है तो मैंने आपसे बोला ए को बी से रिप्लेस कर दो, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर -1। ठीक है, अब मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25। ई स्क्वायर की वैल्यू मैं लिखूं तो 169/25 माइनस का 1, तो यहां से बेसिकली कितना आ गया 25 इंटू 169 में 25 गया तो 144/25, तो इससे कैंसिल, तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो आप यहाँ पे। ठीक है, तो जो जो चीज हमारे क्वेश्चन की है मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। देखो एक तो हमने b इक्वल टू 13 निकाला सॉरी b की वैल्यू 5, e की वैल्यू 13/5 और एक a स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब देखो अगर जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लेटर सेक्टम होता है वो क्या होता है, लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो अब जो मेरा लेटर सेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी 2b की जगह पे आ जाएगा a, तो यानी कि 2a स्क्वायर अपॉन b, क्योंकि हमने क्या कहा था a को b से आपस में बदल देना है, a को b से। ठीक है, तो अब लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा मेरे वर्टिकल वाले के लिए 2a स्क्वायर अपॉन b,
कुछ एक्स्ट्रा तो हमें याद नहीं करना पड़ा ना, बस दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आई 144 अपॉन बी की वैल्यू आई 5। तो यहां से मेरे पास ऑप्शन आ गया 288 अपॉन 5। तो 288 upon 5, option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.